हेलो एवरीवन। आज हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो सही आंसर इसके हो जाएंगे सी, मध्य प्रदेश राज्य का लोकप्रिय नृत्य है मटकी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, डुरंड कप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो याद रखिए डुरंड कप। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? तो याद रखिए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 50 मिलियन, 20 मिलियन, 150 मिलियन या 100 मिलियन? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सी, 150 मिलियन। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? तो याद रखिए 150 मिलियन है, सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? क्या है नाम भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम? तो याद रखिए इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भारत में श्वेत क्रांति को? तो याद रखिए ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है लोक नृत्य चिराव? तो याद रखिए मिजोरम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है शरीर में विटामिन डी की कमी से? तो याद रखिए सूखा रोग। इसके सही आंसर हो जाएंगे ए, सूखा रोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन? तो याद रखिए कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? ऑप्शन है 19 वर्ष, 20 वर्ष, 24 वर्ष या 18 वर्ष? तो याद रखिए ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष समय लगा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? कौन है शाहजहांनामा के लेखक? ऑप्शन है शाहजहां, गुलबदन बेगम, इनायत खां या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए शाहजहांनामा के लेखक है इनायत खां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है खरीफ फसल? ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर या जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल या मई जून?
तो याद रखिए खरीफ फसल काटी जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? तो याद रखिए मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? याद रखिए गोल्फ खेल के साथ है राइडर कप का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अकबर ने जाजिया कर समाप्त किया था। कब समाप्त किया था अकबर ने जाजिया कर? तो याद रखिए 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो याद रखिए इसका संस्थापक था विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो याद रखिए भागीरथी और अलकनंदा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो याद रखिए ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किसे लौह पुरुष कहा जाता है? तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है अकबर का मकबरा? ऑप्शन है सिकंदरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या अजमेर। तो याद रखिए यह सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? कौन था अभिनव भारत का संस्थापक? वीर सावरकर। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो याद रखिए वीर सावरकर था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में? तो याद रखिए केरल राज्य है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? कौन सा है सबसे छोटा महासागर? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यह महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किसका कथन है?
इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सही आंसर? वंदे मातरम किसका कथन है? तो याद रखिए यह बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सतलज, ब्रह्मपुत्र, झेलम या गंगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नेताजी मेला किस राज्य में लगता है? किस राज्य में लगता है नेताजी मेला? तो याद रखिए यह असम में लगता है। नेताजी मेला किस राज्य में लगता है? तो याद रखिए असम में लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिए यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिए विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? कौन है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार? तो याद रखिए कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है कालिदास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। वैसे तो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, गौमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय? तो याद रखिए यह जनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अकेरी कहाँ की लोक नृत्य है? तो याद रखिए यह मध्य प्रदेश की लोक नृत्य है अकेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भारत के संविधान का निर्माता? तो याद रखिए BR अम्बेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिए शेरशाह सूरी ने कराया था भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए GK GS के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे 50% आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है।